गौरी गवी मिट्ठू तोते से अमरूद छीनकर मजे से खा रही थी। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वह बेचैनी महसूस करने लगती है। अरे वो मोटे गंदे छूंछ वाले, ये अमरूद में तुमने क्या मिला दिया है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ गड़बड़ हो गई हो। गौरी, जब दूसरों के फल चोरी करके खाओगी तो पेट में तो दर्द होगा। गौरी गवी का पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था। वह किसी तरह जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर लौटती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी गवी अपने घोंसले में एक सुंदर सा अंडा दे देती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, देखो मेरा पहला अंडा आ गया। अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ और कालू जी तो पिता बन जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी अचानक कालू कौवा भी वहां आ जाता है और गौरी गवी को अंडा देते हुए देखता है। कालू जी जल्दी आइए, देखिए मैंने अपना पहला अंडा दिया है। क्या ये सुंदर नहीं लग रहा? अब मैं पिता बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। ये तो हमारे जीवन का सबसे खुशी का पल है। कालू जी, हमारे घोंसले की हालत देखिए ना, ये तो पूरी तरह टूटा फूटा है। अगर छत नीचे गिर गई तो हमारा अंडा भी टूट जाएगा। हमें कुछ करना होगा। गोरी, चिड़िया का लकड़ियों से बना मजबूत और पक्का घर है। क्यों न तुम कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने चली जाओ। हमारा यह पहला अंडा है और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हो। ठीक है कालू जी, फिर आप मेरी चिंता मत करना। बस मेरा दाना पानी चिड़िया के घर पहुंचा दिया करना। मैं कुछ दिनों के लिए रानू चिड़िया के घर चली जाती हूँ। गौरी गवी अपने अंडे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है। वह झटपट अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर की ओर उड़ जाती है। वहां पहुंचकर वह दरवाजे पर दस्तक देती है। कुछ ही पलों में रानू चिड़िया बाहर आकर उसे देखती है। गौरी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। सॉरी चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घोंसला टूटा हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, मैंने आज अपना पहला अंडा दिया है। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है। अगर हमारा घर गिर गया तो मेरा अंडा भी टूट सकता है। तो गौरी बहन कालू से कहे कि आपके घर की मरम्मत कर ले। वो मेरी बात कहाँ सुनता है चिड़िया, इसलिए मैं अपना अंडा लेकर तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित रहेगा। गौरी गवी की परेशानी भरी बातें सुनकर रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और गहरी चिंता में डूब जाती है। अरे चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जब मेरा बच्चा अंडे से बाहर आ जाएगा तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी। ठीक है गौरी, 4 गौरी बहन मेरे 2 बच्चे हैं। है तो मुश्किल, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लेती हूँ। हाँ चिड़िया, जैसे ही मेरा बच्चा अंडे से बाहर आएगा वैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चिंता मत करो। रानू चिड़िया मान जाती है और वह गौरी गवी को अपने घर के अंदर ले जाती है। इस तरह गौरी गवी अब रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। दूसरी ओर कालू कौवा अपने घोंसले से निकलता है। रास्ते में एक सेब के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे सेब खाता है और फिर नदी के किनारे जाकर आराम से बैठ जाता है। अरे वाह, गोरी से तो जान ही छूट गई। अब मजे से सो सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। समय तेजी से बीतता है और शाम हो जाती है, लेकिन कालू कौवा गौरी गवी के लिए दाना लाना भूल जाता है। कुकू कुकू, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से कुछ दाना पानी दे दो, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। एक नहीं, यह दाना मुझे मम्मा देकर गई है। गौरी आंटी छोटे बच्चों से चीजें लेकर नहीं खाते। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सच में डर गई। गौरी गवी भूख से बेहाल हो जाती है। उसके पेट में चुभन सी महसूस होती है और उसे बहुत कमजोरी लगने लगती है। ये कालू का बच्चा अभी तक अंडे से बाहर क्यों नहीं आया? जब चिड़िया आएगी तो मैं जाकर कालू जी से पूछूंगी कि आखिर बात क्या है। इसी बीच रानू चिड़िया खाने के लिए दाना ढूंढकर ले आती है। जैसे ही वह अपने घर लौटती है, गौरी गवी उसे देखते ही बेचैन होकर उससे कुछ कहने लगती है। रानू बहन, मेरे अंडे का ध्यान रखना। मैं अभी कालू जी को देखने जा रही हूँ। मैं तो भूख से मर रही हूँ और वो अभी तक मेरा दाना पानी लेकर नहीं आया। गौरी, कालू कौवा तो नदी के पास सो रहा है। गौरी गवी को गुस्सा आ जाता है और वह बिना समय गवाए कालू कौवा के पास जाकर उससे जवाब मांगती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और मैं भूख से बेहाल हो रही हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, मैं भी बहुत भूखा हूँ गोरी, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया। जंगल में अब कहीं भी दाना नहीं मिल रहा। मेरा तो यही सुझाव है कि आज तुम चिड़िया से ही दाना मांग कर खा लो। कालू, सच बताओ,
मुझे तो आज चिड़िया के घर में बहुत अच्छी नींद आई। सच कहूं तो मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा के लिए चिड़िया के घर में ही रह जाऊं। गोरी, पहले अंडे से बच्चा बाहर तो आ जाए, फिर हम आगे का सोचेंगे कि क्या करना है। अभी इंतजार करना ही सही रहेगा। समय बीतता है और कुछ ही दिनों के बाद अंडे से एक नन्हा सा बच्चा बाहर निकल आता है। गौरी गवी बहुत खुश हो जाती है। मेरा बच्चा, मेरा सुंदर प्यारा बच्चा। चिड़िया, देखो ना, मेरा बच्चा कितना सुंदर है और कितना काला काला लग रहा है। कभी का बच्चा काला ही होगा और क्या सफेद होगा। मैं दाना लेने जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से कब जाओगी? चिड़िया, मैं शाम होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करना। रानू चिड़िया थोड़ी देर वहां रुकती है, फिर अपने घर की ओर लौट जाती है। उधर गौरी गवी का बच्चा मीठी नींद में सो रहा होता है और बाकी बच्चे खेलने में मग्न हो जाते हैं। कुकू और चिड़िया, चुप हो जाओ, आराम से बैठो। मेरा बेटा अभी सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। क्या हम अपने घर में खेले भी? ना गुड़िया, हम खेलेंगे। दोनों बच्चे खेलते खेलते जरा शरारती हो जाते हैं। गौरी गवी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर कुकू के पंख पर हल्का सा वार कर देती है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जाओ जाओ, अपनी माँ को बताओ कि क्या हुआ। यह देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और रोते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, उस गोरी आंटी ने मुझे मारा। तुम्हें गोरी ने मारा? मगर क्यों? हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि गोरी आंटी आकर हमें मारने लगी। मैं जाकर देखती हूँ। उस काली कवि को मेरे घर में ही आकर मेरे बच्चों को मारती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर लौटती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। वह दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक देती है। तभी अंदर से कालू कौआ बाहर आकर खड़ा हो जाता है। हाँ चिड़िया, बताओ किससे मिलना है? क्या कोई खास बात है? क्या मतलब? कालू किससे मिलना है? मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। चिड़िया, अब यह घर हमारा है, तुम जाओ, जो करना है कर लो। अब मेरी पत्नी और मेरा बेटा इस घर में रहेंगे और यह घर अब हमारा ठिकाना है। कालू कौआ कुछ कहे बिना ही वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। एहसान फरामोश कौवे, मैं अपना घर लेकर ही रहूंगी। मम्मा, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उन जालिम गवों को अपने घर में आने दिया। बेटी, मुझे क्या पता था कि वह हमारे घर पर कब्जा ही कर लेंगे। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहीं पास के एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ जाती है। रात हो जाती है और वहीं उसी पेड़ पर उसके बच्चे धीरे धीरे सो जाते हैं। इसी दौरान एक चील आसमान में उड़ती हुई जाती है बहुत भूख लगी हुई है रात में। अब मैं शिकार कहाँ से ढूंढूं? और उसे दूर से रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है। घर की खिड़की आधी खुली हुई थी। चील चुपके से खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ जाती है। उस समय गौरी गवी और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। चील धीरे से गौरी गवी के बेटे के पास जाती है और बिना कोई आवाज किए उसे पकड़कर खा जाती है। फिर वह गौरी गवी के ऊपर आकर बैठ जाती है। चील, कालू जी, जल्दी उठो, देखो वहाँ चील है। कालू कौआ की नींद खुल जाती है। जैसे ही वह चील को देखता है, वह डर के मारे जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चील ने गौरी गवी पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ, कोई मदद करो। गहरी रात में इस भयावह शोर को सुनकर रानू चिड़िया तेजी से वहां पहुंचती है। चिड़िया, चिड़िया, जल्दी आओ, घर में चील आ गई है, वह गोरी को मार देगी, कुछ करो जल्दी। चलो कौवे, हम दोनों चलकर चील का मुकाबला करते हैं। अरे यह क्या? यह तो पक्षियों की आवाजें हैं और मैं अकेली हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे अभी भागना होगा और वैसे भी आज तो मेरा पेट भर चुका है। रानू चिड़िया और कालू कौआ जैसे ही घर के अंदर आते हैं, चील तेजी से वहां से उड़कर भाग जाती है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कालू कौआ की पत्नी गौरी गवी और उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरा बेटा, मेरी गोरी, मेरी प्यारी पत्नी, सब खत्म हो गया। चिड़िया, सब बर्बाद हो गया। ऊपर वाले ने मुझे इस चील से बचा लिया, इसलिए आज उसने मुझे घर से दूर रखा था। लेकिन चिड़िया, यह हमारी ही गलती की सजा है और अब हमें इसका अंजाम भुगतना पड़ा है। कालू कौआ अपनी हार और दुख से भरी आंखों से देखता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। इसके बाद रानू चिड़िया मरी हुई गोरी गवी को अपने घर से बाहर फेंक देती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब घर आ जाओ, जुल्म अपने अंजाम को पहुंचा
अब ये घर हमारा है। दोस्तों, आगे देखने से पहले अगर आप लोग अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। ध्यान रखना, लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो अपने पापा से प्यार करता है।